आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है तत्सम और तद्भव ये आपको पढ़ाऊंगा। आप पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद आप जब एमसीक्यू करेंगे तो आपके ये एमसीक्यू आसानी से बनेंगे। ये जो हिंदी व्याकरण का ऐसा टॉपिक है जो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि कौन से शब्द तत्सम होते हैं, कौन से शब्द तद्भव होते हैं। लेकिन आज जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये टॉपिक आपको परमानेंट याद हो जाएगा। ये सभी टॉपिक जो हैं जो हिंदी के पढ़ाए जा रहे हैं वो आपके एमपी अस्पताल असिस्टेंट वर्ग 2 जिसमें हिंदी आना है उन सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। और जो भी स्टेट के एग्ज़ाम है, स्टेट से बाहर के एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी व्याकरण आती है, उसके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आप पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद आपको एमसीक्यू करवा जाएगा तो आपको पूरा चैप्टर एक ही बार में समझ में आएगा, अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक है तत्सम और तद्भव। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो पहले तो इसका मतलब जानेंगे कि तत्सम मतलब क्या होता है। तत्सम, तत्सम को यदि हम तोड़ें तो ये तत् प्लस सम। तत् का मतलब होता है उसके, मतलब संस्कृत में उसके, और सम मतलब समान, जो उसके समान हो, मतलब किसके समान हो, संस्कृत के शब्दों के समान हो, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत से तो उठ के आए हैं और उनका वैसे ही यूज़ किया गया है, उनमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ है, ऐसे शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। हम यहाँ परिभाषा भी देखेंगे कि जो शब्द संस्कृत से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के आए हैं, बिना किसी परिवर्तन के आए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यहाँ हम दो भाषा का यूज़ करेंगे, एक है संस्कृत और दूसरा है हिंदी। मतलब कौन से शब्द संस्कृत से आए और हिंदी में क्या यूज़ होने लगा है, ये हम पढ़ेंगे पहले तो इससे तत्सम और तद्भव का आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि तत्सम शब्द होते क्या। फिर से रिपीट करेंगे कि जो शब्द संस्कृत से उठकर आए हैं और बिना बदले हिंदी में वही शब्द यूज़ होने लगे हैं, ऐसे शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। अब हम इसको उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण है अग्नि। अब अग्नि जो है वो संस्कृत का शब्द है और ये हिंदी में आया तो अग्नि को भी हिंदी में अग्नि ही बोल रहे हैं। मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत से उठकर आए हैं और हिंदी में बिना रूप बदले वैसे ही उसका यूज़ होने लगा है। तो यहाँ पे अग्नि हो गया। सूर्य जो है संस्कृत का शब्द है और हिंदी में आके उसको सूर्य बोल रहे हैं। चंद्र संस्कृत का शब्द है, हिंदी में उसको चंद्र बोल रहे हैं। तो समझ जाना कि संस्कृत जैसे शब्द जो सुव्यवस्थित लिखे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे तत्सम शब्द बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अग्नि हो गया, सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, कर्म हो गया, मित्र हो गया, ग्राम हो गया, पुस्तक हो गया, मयूर हो गया। तो ये सभी संस्कृत के शब्द हैं और इनको उठा के हिंदी में जब लाए हैं तो हिंदी में भी इन शब्दों को ऐसे ही बोला जा रहा है। तो समझ जाना इसमें इनका रूप परिवर्तन बिल्कुल नहीं हुआ है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, आपके तत्सम शब्द। तो तत्सम का मतलब होता है बिना रूप बदले, बिना रूप बदले जो यूज़ होने लगे हैं उन्हें हम बोलते हैं तत्सम शब्द। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस चीज़ समझ में आ गई होगी। अब तत्सम आपने समझ लिया, फिर से रिपीट करेंगे। ऐसे शब्द जो संस्कृत से उठ के आए और हिंदी में बिना रूप बदले यूज़ होने लगे हैं, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब हम देखेंगे तद्भव शब्द क्या होते हैं। तो तद्भव का यदि हम ब्रेक करें इसको तो तद्भव तत् धन भव, सेम परिभाषा है, बस थोड़ा अंतर है
और आपको तद्भव शब्द भी समझ में आएंगे। तो जो शब्द संस्कृत से निकलकर समय के साथ रूप बदलते हुए हिंदी में आए, मतलब तद्भव शब्द और तत्सम शब्द दोनों शब्द संस्कृत से आए, लेकिन तद्भव में ये शब्द संस्कृत से तो आए, लेकिन इन्होंने हिंदी में आकर समय के साथ, स्थान के साथ, क्षेत्र के साथ अपना रूप बदल लिया। फिर से रिपीट करें कि तद्भव शब्द भी संस्कृत शब्द से आए, लेकिन जब ये संस्कृत शब्द से हिंदी शब्द में आए, हिंदी भाषा में आए, तो इन्होंने समय के साथ, स्थान के साथ, क्षेत्र के साथ अपना रूप बदल लिया। तो ऐसे शब्द कहलाते हैं तद्भव शब्द। तो तद्भव का हम एक और लिख दें कि तद्भव शब्द क्या है? रूप बदल लिया। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। फिर से रिपीट करें, तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है? दोनों शब्द संस्कृत से आए हैं, दोनों शब्द संस्कृत से आए हैं, लेकिन तत्सम शब्द में संस्कृत से आया और ज्यों का त्यों वैसे ही यूज़ कर लिया, ऐसे शब्द तत्सम शब्द होते हैं। तद्भव में क्या अंतर है कि संस्कृत से उठ के आए हैं और समय के साथ, स्थान के साथ, क्षेत्र के साथ अपना रूप उसने बदल लिया। मतलब संस्कृत से जो शब्द आया था, अब वह रूप बदल के दूसरा शब्द यूज़ होने लगा है, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। और संस्कृत से उठ के आया लेकिन उसने रूप नहीं बदला, जो शब्द संस्कृत से आया वही का वही ज्यों का त्यों यूज़ होने लगा, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। यहाँ उदाहरण है, आपको समझ में आएगा कि तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है। उदाहरण देखें तो यहाँ पे ये है कि देखो, अग्नि, अग्नि संस्कृत से आया और इसने रूप नहीं बदला, तो इसको अग्नि ही बोल रहे हैं, ये हो गया तत्सम शब्द। ये देखो आग, ये इसने क्या है, अपना रूप बदल दिया, ये हो गया तद्भव शब्द। अब इन दोनों में अंतर बताओ। तो ग्राम क्या हो गया? तत्सम, रूप बदल दिया तो ग्राम का क्या बन गया? गांव, तद्भव। मयूर, तत्सम, रूप बदला, मोर। अक्षी, तत्सम, रूप बदला, तद्भव। सूर्य, तत्सम, रूप बदला, तद्भव। ग्रह, तत्सम, रूप बदला, घर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे दोनों में एक बार और अंतर बता दे रहे, जिसमें आपके दिमाग में घुस जाए पूरा चैप्टर अच्छे से। फिर देखिए यहाँ तत्सम और तद्भव में अंतर। तत्सम क्या लिखा है? संस्कृत के समान, मतलब संस्कृत से उठ के आया और ज्यों का त्यों यूज हो गया, ये है तत्सम। इसमें क्या लिखा? संस्कृत से बदला हुआ रूप, मतलब संस्कृत से उठ के आया और अपना रूप बदल लिया, ये हो गया तद्भव। तो ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा, इसका शुद्ध रूप यूज होता है। कैसा? शुद्ध रूप, मतलब संस्कृत में जैसा शुद्ध रूप था वैसा ही यूज कर लिया, तो वो तत्सम शब्द है। ये बोलचाल का रूप है कि संस्कृत से उठ के आया और क्षेत्रीय ग्रामीण भाषा और जो भी आपका शहरी भाषा और जो भी आपके इलाके की भाषा है उसके अनुसार वो बोलचाल के रूप में यूज़ होने लगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया तद्भव। यहाँ पे क्या लिखा? परिवर्तन नहीं, मतलब संस्कृत से उठ के तो आया लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो शब्द वैसे का वैसा ही यूज़ कर लिया हिंदी में, तो ये तत्सम है। आप एक बार रिपीट कर दें कि संस्कृत से उठ के आया और हिंदी में वैसा ही क्या वैसा यूज़ कर लिया, वो तत्सम है। और संस्कृत से उठ के आया और हिंदी में अपना, उसमें जो हिंदी में जब यूज़ करने लगे तो उसने अपना रूप बदल लिया, ये हो गया तद्भव हो गया। तो यहाँ पे तत्सम में परिवर्तन नहीं, यहाँ पे ध्वनि परिवर्तन होता है। फिर से समझें, यहाँ देखो ये संस्कृत से उठ के आया शब्द, जैसे अग्नि संस्कृत में भी था, रूप नहीं बदला तो अग्नि को अग्नि बोला, तो ये तत्सम है। यहाँ आग बोल दिया, तद्भव है। ये ग्राम है, तत्सम। ये गांव है, तद्भव। ये सूर्य है, तत्सम। और सूरज है, तद्भव। और देखेंगे
अब पहचानने की ट्रिक, तत्सम और तद्भव को पहचानने की ट्रिक क्या है? तो यहाँ पहचानने की ट्रिक देखेंगे कि यदि शब्द बहुत संस्कृत निष्ठ लगे, मतलब संस्कृत जैसा शब्द लगे, तो आप बोल देना कि वो कौन सा शब्द है, तत्सम। देखो सूर्य तत्सम शब्द, समझ में आ रहा कि संस्कृत जैसा है तो तत्सम है। अग्नि संस्कृत जैसा लग रहा, तत्सम है। कर्म सुव्यवस्थित संस्कृत निष्ठ लग रहा ना, तो तत्सम है। मित्र, जैसे मित्र हो गया, वहाँ पे क्या बोल देते हैं, दोस्त। तो यदि मित्र बोलें तो जो संस्कृत का शब्द है तत्सम, और यदि दोस्त बोल दें तो तद्भव। यार बोल दें तद्भव। और देखें नियम 2। अब तद्भव क्या है? शब्द बोलचाल जैसा लगे, सामान्य बोलचाल जैसा लगे, अधिक सामान्य बोलचाल जैसा अधिक प्रयोग होने लगे, तो आप समझ जाना ये कौन सा शब्द है, तद्भव। ये कौन सा शब्द था, तत्सम। ठीक है, जैसे वहाँ सूर्य बोला था तत्सम था, यहाँ सूरज बोल दिया। वहाँ अग्नि बोला था तत्सम है, यहाँ आग बोल दिया, तद्भव हो गया। वहाँ कर्म बोला था तत्सम है, यहाँ काम बोल दिया, तद्भव है। वहाँ ग्राम बोला था, यहाँ गांव बोल दिया, तद्भव है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब और देख लें यहाँ पे तत्सम और तद्भव कौन कौन से। ये बार बार इसलिए करवा रहे हैं जिससे आपको रट जाए अच्छे से कि तत्सम क्या होते, तद्भव क्या होते। तो यहाँ तत्सम और ये तद्भव लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अग्नि तत्सम, अग्नि को आग बोल रहे, तद्भव। अक्षर तत्सम, आखर। देखो क्षेत्रीय भाषा में कहीं कहीं क्षेत्र की होगी ऐसी भाषा जहाँ अक्षर को आखर बोलते हो, तो ये तद्भव हो गया। अक्षी तत्सम, आँख तद्भव। आम्र, अभी समझ में आ रहा संस्कृत शब्द है, तत्सम आम, तद्भव। अंगुली तत्सम उंगली, उंगलिया, ये क्या है, तद्भव है। अब हो गया कर्ण, समझ में आ रहा संस्कृत का शब्द है, तत्सम कान, तद्भव। ग्राम तत्सम गांव, तद्भव। ग्रह तत्सम घर, तद्भव। चंद्र तत्सम चांद, तद्भव। और देखें सूर्य तत्सम सूरज, तद्भव। दुग्ध तत्सम दूध, तद्भव। दंत तत्सम दांत, तद्भव। नासिका तत्सम नाक, तद्भव। मयूर तत्सम मोर, तद्भव। सर्प तत्सम सांप, तद्भव। क्षेत्र तत्सम खेत, तद्भव। और देखें कृष्ण तत्सम कान्हा, तद्भव। केस तत्सम केस या बाल बोल सकते हो आप, तद्भव। पुस्तक तत्सम पोथी पत्रिका, ये तद्भव। जिन्हा तत्सम, जिन्हा को जीव, ये क्या है, तद्भव है। अब पेपर में जो बार बार जो MCQ आपको आए हैं या जैसे शब्द आए हैं वो भी यहाँ पे लिखे हैं, जो पेपर में आ चुकी हैं कहीं ना कहीं। जैसे आया हस्त और हाथ का, पूछा कि बताओ इन दोनों में तत्सम तद्भव क्या है, तो हस्त क्या हो गया, तत्सम, और हाथ क्या हो गया, तद्भव। पाद तत्सम पाँव, तद्भव। मुख तत्सम मुँह, तद्भव। रात्रि तत्सम रात, तद्भव। सप्त तत्सम सात, तद्भव। अष्ट तत्सम आठ, तद्भव। ये कहीं ना कहीं ये शब्द परीक्षा में पूछे गए हैं। और देखें नव तत्सम नौ, तद्भव। 10 तत्सम 10, देख लेना दोनों किस टाइप से लिखे हैं, तद्भव। मात्र तत्सम और माँ, तद्भव। पितृ तत्सम और बाप या पिता, तद्भव। अब जब आपको, मुझे लग रहा कि आपने इतना पढ़ा है तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे
एक बार और रिवाइज कर दे रहे आपके लिए कि तत्सम क्या है, तत् धन सम, ये सब लिखा है जो संस्कृत में आए और परिवर्तन नहीं हुए, तत्सम है। ये सब आप देख लेना, उदाहरण भी लिखे हैं। ये तत्सम, ये सभी क्या है, तत्सम है, संस्कृत से उठकर आए और अपना रूप नहीं बदला और हिंदी में वैसे ही के वैसे यूज़ होने लगे, तो ये तत्सम है। यहाँ पे तद्भव जो संस्कृत से उठ के आए, संस्कृत से उठ के आए और अपना रूप क्या कर लिया, बदल लिया, क्षेत्रीय भाषा में अपना रूप इन्होंने बदल लिया, तो ये समझ जाना तद्भव है। यहाँ एग्जाम्पल भी लिखे हैं तो आप समझ जाना। ये अंतर आपको बता चुके हैं, ये फिर से रिपीट हो गया, ये सब बता चुके हैं आपको, देख लेना। ये कॉपी हो गया बार बार इसमें पीडीएफ में, ये देख लेना आप। अग्नि का आग, तत्सम तद्भव अक्षर, तत्सम आखर तद्भव अक्षी, तत्सम आँख तद्भव आम्र, तत्सम आम तद्भव अंगुली, तत्सम उंगली तद्भव कर्ण, तत्सम कान तद्भव ग्राम, तत्सम गांव तद्भव ग्रह, तत्सम घर तद्भव चंद्र, तत्सम चांद तद्भव सूर्य, तत्सम सूरज तद्भव दुग्ध, तत्सम दूध तद्भव दंत, तत्सम दांत तद्भव नासिका, तत्सम नाक तद्भव मयूर, तत्सम मोर तद्भव सर्प, तत्सम सांप तद्भव। ये देख लेना, यहाँ पे आपको समझ में आएगा, रिपीट हो गया है, ये फिर से रिपीट हो गया है, ये देख लेना आप। अब यहाँ से आँख, अब जैसे आँख को देखें तो आँख संस्कृत का, आँख को देखें तो यहाँ अक्षी तत्सम हो गया आँखी, और आँख क्या हो गया, तद्भव हो गया। ग्राम क्या हो गया, तत्सम, और यहाँ गाम और गांव क्या हो गया, तद्भव। अगला देखें आग, ये अग्नि, अग्नि हो गया तत्सम, और अग्नि और आग क्या हो गया, तद्भव। सूर्य हो गया तत्सम और सूरज क्या हो गया, तद्भव। अब यहाँ उत्पत्ति के आधार पर देखें तो कौन कौन से शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये आपको देशज और विदेशज भी आपको अगले वाले वीडियो में आपको पढ़ा देंगे, तो अगर आपको देखना हो तो देख सकते हैं कि तत्सम क्या है, अग्नि सूर्य कर्म, तद्भव अग्नि को आग बोला तद्भव, सूर्य को सूरज बोला तद्भव, कर्म को काम बोला तद्भव। अब देशज शब्द क्या होते हैं जो आप क्षेत्रीय भाषा में यूज़ करते हैं, जैसे लोटा, पगड़ी, खटिया, ये देशज। विदेशज जो इंग्लिश शब्द होते हैं, स्कूल हो गया, रेल हो गया, जो हिंदी में वैसे ही के वैसे ही यूज़ हो रहा है, डॉक्टर, ठीक है, ये सब हिंदी में यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ये शब्द कैसे हैं, इंग्लिश वाले हैं, इसलिए इन्हें विदेशज शब्द बोलते हैं। अब एमसीक्यू आ जाएंगे। चलो, हमारा पहला एमसीक्यू है, आग का तत्सम क्या है, आग का तत्सम शब्द क्या है। यहाँ ऑप्शन देख लें, आप पढ़ लें, अग्नि, सूर्य, ग्राम, ग्रह। तो आग, आग तो कैसा शब्द है, तद्भव है, तो आग का संस्कृत वाला शब्द क्या था जिससे हम तत्सम बोल सकें। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, अग्नि। तो आग का तत्सम क्या हो जाएगा, अग्नि। यहाँ उत्तर देख लें तो आग का क्या हो जाएगा, अग्नि। चलो, ग्राम का तत्सम बताओ, गांव का तत्सम बताओ, गांव का तत्सम क्या होगा। ए ग्राम, बी ग्रह, सी क्षेत्र, डी नगर। तो गांव का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ग्राम हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ देख लेना उत्तर आप। सूरज का तत्सम क्या है, चंद्र, सूर्य, रवि, दोनों, बी और सी। तो सूरज को अपन सूर्य भी बोलते हैं और रवि भी बोलते हैं, तो हमारा यहाँ ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा।
यहाँ टिक लगने से आप इसको आंसर नहीं समझना। मैंने तो आपको बताया है कि बी और सी हमारे दोनों आंसर होंगे। तो अब टिक तो एक पे लगेगा, तो ऑप्शन डी में लिखा है दोनों बी और सी। तो हमारा जो डी है, ऑप्शन डी है, वही हमारा राइट आंसर होगा। ये आंसर भी लिखा है। अगला है, घर का तत्सम शब्द क्या है? ए ग्रह, बी ग्राम, सी गमन, डी ग्रही। तो घर का जो तत्सम शब्द होगा वो ऑप्शन ए ग्रह होगा। ऑप्शन ए ग्रह होगा। यहाँ देख लेना आप, वीडियो लंबी ना बने और आप बोर भी ना हो, इसलिए आप यहाँ देख लेना। आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा तो आप ये आसानी से एमसीक्यू लगा सकती हैं। दूध का तत्सम शब्द क्या है? ए दुग्ध, बी दधी, सी पेय, डी क्षीर। तो दूध को अपन तत्सम में क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए दुग्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुग्ध बोलते हैं। अगला है, एक पंक्ति में सार देखें इसका, फिर उसके बाद 20 एमसीक्यू और हैं जिससे आपको एक चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने 20 एमसीक्यू और ऐड किए हैं। देखो, दोनों शब्द फिर से समझो कि दोनों शब्द संस्कृत से आए हैं, लेकिन एक ने रूप नहीं बदला तो वो कहलाया तत्सम, और दूसरे ने रूप बदल लिया वो कहलाया तद्भव। आए दोनों संस्कृत से हैं, एक ने रूप नहीं बदला तत्सम, एक ने रूप बदल लिया तद्भव। अब 20 एमसीक्यू हैं, ये जल्दी जल्दी आपको करवा दे रहे हैं। आग का तत्सम शब्द क्या है? अग्नि, अनल, ज्वाला, दाह। तो आग का तत्सम होगा ऑप्शन ए अग्नि। यहाँ आंसर देख लें, अग्नि। अगला क्वेश्चन है, गांव का तत्सम शब्द क्या है? ए ग्रह, बी ग्राम, सी नगर, डी क्षेत्र। तो हमारा ऑप्शन ए ग्रह राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख लें आप, ऑप्शन ए, सॉरी यहाँ गलत हो गया, ग्रह तो घर को बोलते हैं, यहाँ आप देख लेना, यहाँ गलत हो गया मेरा। तो ग्रह नहीं बोलेंगे, ऑप्शन ए हमारा क्या है? रॉन्ग है, ए मिस्टेक हो गई। गांव को तत्सम, सॉरी गांव का तत्सम शब्द होता है ग्राम। तो हमारा ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सूरज का तत्सम शब्द क्या है? ए रवि, बी चंद्र, सी सूर्य, डी ए और सी। तो अभी मैंने आपको ये बताया था कि सूरज को रवि भी बोलते हैं और सूर्य भी बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी ए और सी दोनों ही सही हैं। ए और सी दोनों सही हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी ही क्यों हुआ? क्योंकि ऑप्शन डी में लिखा है ए और सी। अगला है, घर का तत्सम शब्द क्या है? ए ग्रह, बी गमन, सी ग्रही, डी ग्रह। अब ए और डी देखो, ग्रह और ग्रह लिखा है, ठीक है। ये ऑप्शन डी जो ग्रह लिखा है, ऋण की मात्रा लगी है, ये जो ये सौरमंडल वाला ग्रह है और घर वाला ग्रह, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध का तत्सम शब्द क्या है? ए दधी, बी दुग्ध, सी पेय, डी क्षीर। तो हमारा राइट आंसर होगा दूध का तत्सम शब्द ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मोर का तत्सम शब्द क्या है? ए मयंक, डी मृग, सी मयूर, डी मराल। ठीक है, तो हमारा मोर तो जो तद्भव शब्द है इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मयूर। क्या हो जाएगा? मयूर। अगला है, नाक का
तत्सम शब्द क्या है? ए नासिका, बी नयन, सी नाभि, डी नसिका। तो हमारा ऑप्शन ए नासिका, ये हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ देखो ऑप्शन ए नासिका सही आंसर है। अगला है आँख का तत्सम शब्द क्या है? ए अक्षर, बी अक्षी, सी अक्षक, डी अक्ष। तो हमारा राइट आंसर होगा आँख का तत्सम शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी अक्षी। ऑप्शन बी अक्षी। अब देखना पड़ेगा इसका। ऑप्शन बी अक्षी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दांत का तत्सम शब्द क्या है? ए दंत, बी दंत, सी दंती, डी दंष्टा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा, थोड़ा ए और बी में कन्फ्यूज़न है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और बी दोनों में कन्फ्यूज़न है, लेकिन इसमें आधा ना लगा है ऑप्शन बी में, तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दांत का तत्सम शब्द। अगला क्वेश्चन है कान का तत्सम शब्द क्या है? ए कंठ, बी कर्ण, सी कर, डी कपोल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्ण। तो यहाँ पे देख लेंगे कर्ण ही लिखा है कान का तत्सम शब्द। अगला है अग्नि का तद्भव शब्द क्या है? देखो यहाँ 10 तक आपके तत्सम शब्द थे, तत्सम शब्द से रिलेटेड MCQ थे। अब आपको 11 से 20 तक तद्भव शब्द से संबंधित MCQ मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा 11 नंबर का MCQ है कि अग्नि का तद्भव क्या है? ए आग, बी आँच, सी ज्वाला, डी धुआं। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे आग हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्रह का तद्भव शब्द क्या है? ए ग्रह, बी घर, सी ग्रही, डी गेह। तो यहाँ पे हमारा ग्रह का तद्भव शब्द होगा बी घर। क्या होगा? बी घर। अगला है चंद्र का तद्भव शब्द क्या है? तो ए है चंदा, बी है चांद, सी है चंद्रमा, और लिखा है दोनों ए और बी। तो हमारा चंद्र का तद्भव शब्द होगा, यहाँ पे देखें ऑप्शन डी चंदा और चांद। चंदा और चांद हमारा राइट आंसर होगा। चंद्रमा जो है, जो ज़्यादातर क्षेत्रीय भाषा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है। ए 13 नंबर का आप MCQ देख लेना, यहाँ पे कन्फ्यूज़न लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इसमें चंद्रमा ऐड हो गया है, इसलिए थोड़ा यहाँ कन्फ्यूज़न है। बाकी ऑप्शन डी में ए और बी मैं आपको गलत नहीं पढ़ाऊँगा, आप इसको एक बार गूगल पर सर्च करके देख लेना कि चंद्र का तद्भव शब्द क्या है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है। ठीक है। हमारा अगला MCQ है क्षेत्र का तद्भव शब्द क्या है? ए खेत, बी खेती, सी क्षिति, डी क्षेत्रफल। तो हमारा राइट आंसर होगा क्षेत्र को तद्भव में क्या बोलते हैं? खेत बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला है सर्प का तद्भव क्या है? सर्प का तद्भव शब्द क्या है? ए सांप, बी सांप, अब देखो इनमें एक में चंद्रबिंदी लगी है, एक में चंद्रबिंदी नहीं लगी है, सी नाग, डी फणी। तो सर्प का जो है मैंने आपको पढ़ाया था, सर्प को क्या बोलते हैं? बी सांप। बी सांप हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब आप इसमें देखोगे कि नाग और सांप भी लिखा है, तो आप नाग क्यों नहीं बोल रहे? तो ज़्यादातर बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? सांप आ गया, सांप आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो गया? हमारा राइट आंसर हो गया।
अगला है जिह्वा का तद्भव शब्द क्या है? ए जीव, बी जिह्व, सी जीव, डी जीवा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, जिह्वा को जीव बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? अब देखो यहाँ तत्सम आ गया, लेकिन यहाँ कोई शब्द नहीं दिया। इन चार में से देखना है कौन सा तत्सम है। तो एक तत्सम होगा, बाकी तीन के क्या होंगे? तद्भव होंगे। तो ऑप्शन ए आग, ऑप्शन बी गांव, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी मोर। तो यहाँ देखो, यहाँ जो ऑप्शन सी अग्नि, ये हमारा कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। बाकी कौन से शब्द हैं? बोलचाल वाले हैं। तो यहाँ पे बाकी शब्द तद्भव हैं। तो हमारा ऑप्शन सी ये संस्कृत भाषा का शब्द है और वैसे ही का वैसे यूज़ हुआ, तो ये तत्सम शब्द है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? ए सूर्य, बी ग्राम, सी कर्ण, डी सूरज। तद्भव बताना है। तो यहाँ पे देखो, जो बी, सी और ए बी सी जो हैं वो हमारे संस्कृत के शब्द तो वैसे ही के वैसे यूज़ हो गए, तत्सम हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा सूरज। क्या होगा? सूरज। ये आम बोलचाल में लिखा है, तो ये तद्भव शब्द है। यहाँ देख लेंगे, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला है, उंगली का तत्सम शब्द क्या है? अंगुली, अगुल, अंगुरी, अंगुल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अंगुली। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे देख लें, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। हमारा लास्ट एमसीक्यू है ऑप्शन बी, रात का तत्सम शब्द क्या है? ए निशा, बी रात्रि, डी यामिनी, डी सभी। तो रात का तत्सम शब्द होगा ऑप्शन बी रात्रि। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पहले आप इसकी थ्योरी देखें, फिर आप जब एमसीक्यू करोगे तो आप पे आसानी से बनेगा। मैंने इसको कई बार रिपीट करवाया है। मुझे आशा है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसे वीडियो लेकर आऊँ। धन्यवाद।